तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमें दिखाया गया था, जो नियान होता है वो उन सभी मेजों से फाइट कर रहा था, क्योंकि वो सभी मेज उसकी आइडेंटिटी जानना चाहते थे। लेकिन नियान जानता था कि अगर उसने अपनी आइडेंटिटी बता दी तो आइस गॉड पगोरा उसके पीछे पड़ जाएगा और उसके फ्यूचर में भी उसे बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए नियान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसपे कि वो दोनों मेज मिलकर नियान को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि नियान तो एक को तो अपने आइस चेन में फंसा लेता है और दूसरे को भी घायल कर देता है। लेकिन वो दोनों खुद को ठीक करके नियान पे फिर से कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं विंड और फायर का। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो नियान होता है वो उन दोनों के अटैक को काफी आसानी से अपने शील्ड से रोक देता है, जिसे देखकर वो दोनों मेज काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कितना पावरफुल मेज है जो हम लोग के कॉम्बिनेशन अटैक को भी रोक दिया। ये पक्का किसी तरह का स्पेशल मेज होगा, क्योंकि नॉर्मल मेज में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो हम लोग के दोनों के कॉम्बिनेशन अटैक को रोक सके। और दूसरी तरफ नियान भी सोच रहा था कि कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक था। अगर मेरे पास सही तरीके की पावर नहीं होती तो मैं पक्का यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता। पक्का ओरायन एम्पायर के पास ऐसे और भी बहुत सारे मेज होंगे। और तभी वो तीनों मेज नियान को तीनों तरफ से घेर लेते हैं, जिसपे कि नियान कहने लगता है कि लगता है तुम लोग आज मुझे यहाँ से शांति से नहीं जाने दोगे। जिसपे कि जो हेड मेज होता है वो कहने लगता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी ओरायन एम्पायर क्यों जाना चाहते हो, आखिर तुम्हारा रियल इंटेंशन क्या है वो मुझे बता दो। जिसपे कि नियान कहता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं ओरायन एम्पायर अपने दोस्त का लेटर डिलीवर करने जाना चाहता हूँ। जिसपे कि वो जो हेड मेज होता है वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ जो तुम्हारी झूठी बातों को मान जाऊँगा। तुम आइस मून एम्पायर से ओरायन एम्पायर तक जाना चाहते हो, वो भी बॉर्डर को क्रॉस करके, वो भी वॉर के टाइम पे। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ। पे नियान कहने लगता है कि मैंने आप लोगों को अपनी रियल इंटेंशन पहले ही बता दी है, लेकिन आप लोग इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसपे कि जो हेड मेज होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नियान पर एक अटैक करते हुए कहता है कि अब मुझे तुम अपनी सच्चाई बता दो, नहीं तो तुम यहाँ से आगे तो नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हें हम लोग यही मार के दफना देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। जिसपे कि नियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग सीधी बात से नहीं मानने वाले हो, लगता है तुम लोग मेरी असली ताकत देखना ही चाहते हो। जिसके बाद जो नियान होता है वो अपनी वन कलर्ड आइस स्फीयर का यूज़ कर देता है, जिससे बचने के लिए जो हेड में जो होता है वो अपनी पावर का यूज़ करने लगता है और उसे रोकने लगता है। लेकिन तभी जो नियान होता है वो अपनी एक मैजिकल स्क्रोल निकाल लेता है और उस मैजिकल स्क्रोल के अंदर अपनी कुछ पावर्स डाल देता है, जिसकी वजह से उस मैजिकल स्क्रोल की पावर और बढ़ जाती है। और जैसे ही इससे अटैक करता है तो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आइस स्पाइक्स निकल के आने लगता है, जिसकी वजह से जो हेड में जो होता है उसकी पावर को न्यूट्रलाइज कर देता है। जिसे देखकर जो हेड में जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टायर 4 का मैजिक एक टायर 7 के मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दे। जिसमें कि नियान कहने लगता है कि तुमने तो अभी तक मेरी पूरी पावर देखी भी नहीं है, ये तो मेरी बस छोटी सी ताकत थी। जिसके बाद जो नियान होता है वो अपने बहुत ज़्यादा आइस स्पाइक से उन दोनों मेज पे अटैक करने लगता है, जिसे रोकने में उन दोनों मेज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये कोई नॉर्मल मेज नहीं हो सकता है, पक्का ये कोई हाई लेवल मेज होगा, क्योंकि इसके नॉर्मल स्पाइक की पावर ही 10 गुना ज़्यादा है नॉर्मल मेज की पावर की मदद से। जिसपे कि जो वो हेड मेज होता है वो अपनी साथियों को बचाने के लिए एक स्लैश टेक्निक का यूज़ कर देता है, जिससे बचने के लिए जो नियान होता है वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फ्लेम गॉड के लेफ्ट हैंड को भी समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो हेड मेज के उस स्लैश अटैक को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर वो जो हेड मेज होता है वो भी समझ जाता है कि नियान एक ड्यूअल एलिमेंटल मेज है। इसके बाद जो हेड मेज होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिसे देखकर नियान भी समझ जाता है कि ये कोई मामूली मेज नहीं है, ये भी एक मैजिकल स्कॉलर है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। जिसके बाद जो हेड मेज होता है वो कहने लगता है कि आज तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले हो जब तक कि तुम्हारी मुझे आइडेंटिटी नहीं पता चल जाती है। और ऐसा कहते के साथ जो हेड मेज होते हैं वो नियान पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए जो नियान होता है वो फिर से फ्लेम गॉड लेफ्ट हैंड का यूज़ करता है और उसकी मदद से वो हेड मैच के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन इस बार नियान को उनके अटैक को रोकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। लेकिन वहाँ पे तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी मेज के साथ साथ नियान भी नीचे आ जाता है। और तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है जो बताता है उस मेज को कि मैं उसी साइड से आ रहा हूँ जिस साइड से आइस मून एम्पायर के सभी सोल्जर्स आ रहे थे। लेकिन मैंने अभी नोटिस किया कि जितने भी सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड है और वो लोग इस टाइम वापस अपने कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं। जिसे सुनकर वो मेज काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं नियान से कि अभी तुम उसी तरफ से आ रहे थे ना। जिस पे कि नियान भी एग्री करता है और उन्हें बताता है कि मैंने उन सोल्जर्स को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, क्योंकि वो सभी सोल्जर्स
गरीब इंसान को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे बहुत ज़्यादा बुरा सबक सिखाया है। जिसपे कि जो हेड मेज होता है वो ऐसा सुनते के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है और कहता है नियान से कि आखिर तुम हमारे मेज एसोसिएशन को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो जो ओराइन एम्पायर में है। जिसपे कि नियान कहता है कि मैं यह ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले ही से आइस मून एम्पायर के मेज एसोसिएशन में ज्वाइन हो चुका हूँ। मेरे वैसे भी बहुत सारे अलग अलग प्लान है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। जिसपे कि जो हेड मेज होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरा कम से कम ये बैच तो ले सकते हो, इसलिए क्योंकि अगर तुम कभी भी ओराइन एम्पायर में आना तो तुम मुझसे ज़रूर मिलना, और क्योंकि मैं मेज एसोसिएशन में रहता हूँ तो तुम्हें इस टोकन की वजह से मेरे पास आने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। सुनकर नियान उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मैं मेज एसोसिएशन में ही रहूँगा जो कि आइस मून एम्पायर में है। जिसे सुनकर जो हेड मेज होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी ओराइन एम्पायर में नहीं जा सकते हो क्योंकि अभी वहाँ पे वॉर चल रही है, इसीलिए तुम्हें अभी ड्रीम ऑर्चर्ड सिटी में ही रुकना होगा। जिसे सुनकर नियान भी मान जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रीम ऑर्चर्ड सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है। जिसे देखकर नियान भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर सिटी है। जिसके बाद जैसे ही नियान अंदर जाता है तभी नियान को कोई आदमी मिल जाता है, जिसे देखकर नियान उसे तुरंत पटक देता है और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि आसपास में हम लोग एनिम मूवी को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप लोग उस एनिम को भी इतना ही सपोर्ट दिखाइएगा जितना कि हमारे इस एनिम को दिखाया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।